इंसानी प्रजनन में शुक्राणु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और फिर भी ये अक्सर भ्रांतियों और गलत फहमियों से घिरे रहते हैं। इस निबंध में हम शुक्राणु की प्रकृति, कैसे बनते हैं, उनका जीवन काल और उनसे जुड़ी कई भ्रांतियों का पता लगाएंगे। इसके अतिरिक्त हम शुक्राणुओं की संख्या, यौन स्वास्थ्य और समग्र शुक्राणु गुणवत्ता के बारे में आम चिंताओं को दूर करेंगे। शुक्राणु क्या है और ये कैसे बनते हैं? शुक्राणु पुरुष प्रजनन कोशिका होती है जो महिला अंडे को निषेचित करने के लिए जिम्मेदार होती है, जो गर्भधारण के लिए आवश्यक है। शुक्राणु उत्पादन वृषण में स्पर्मेटोजेनेसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से शुरू होता है, जो आमतौर पर यौवन के दौरान शुरू होता है और एक आदमी के पूरे जीवन में जारी रहता है। महिलाओं के विपरीत, जो अपने सभी अंडों के साथ पैदा होती हैं, पुरुष लगातार शुक्राणु पैदा करते हैं। यह प्रक्रिया हार्मोन, विशेष रूप से टेस्टोस्टेरोन द्वारा उत्तेजित होती है और नए शुक्राणु को पूरी तरह से परिपक्व होने में लगभग 64 दिन लगते हैं। शुक्राणु उत्पादन और उम्र। जबकि पुरुष जीवन भर शुक्राणु पैदा करते हैं, शुक्राणु की मात्रा और गुणवत्ता उम्र के साथ बदल सकती है। छोटी उम्र में शुक्राणु उत्पादन आमतौर पर अधिक मजबूत होता है और शुक्राणु गतिशीलता, उनके चलने की क्षमता अधिक होती है। हालांकि जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन का स्तर धीरे धीरे कम होता जाता है, जिससे शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ता कम हो सकती है। फिर भी पुरुष बाद के वर्षों में भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, हालांकि प्रजनन क्षमता कुछ हद तक कम हो सकती है। अप्रयुक्त शुक्राणु का क्या होता है? अप्रयुक्त शुक्राणु, चाहे स्खलन की कमी हो या हस्तमैथुन, शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। एक निश्चित अवधि के बाद यदि शुक्राणु नहीं निकलता है तो यह स्वाभाविक रूप से टूट जाता है और शरीर द्वारा पुण्य अवशोषित कर लिया जाता है। यह पुण्य अवशोषण प्रक्रिया स्वस्थ और सामान्य है। कुछ पुरुष चिंता कर सकते हैं कि लंबे समय तक स्खलन न करने से उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन शरीर लगातार नए शुक्राणु पैदा करता रहता है और पुरानी शुक्राणु कोशिकाओं को बस पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। आत्मीयता के दौरान शुक्राणु की यात्रा। संभोग के दौरान शुक्राणु वीर्य द्रव के साथ मिल जाता है, जिससे वीर्य बनता है, जो लिंग के माध्यम से स्खलित होता है। एक बार एक महिला के प्रजनन तंत्र के अंदर शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से तैरता है और गर्भाशय में जाता है, जिसका अंतिम लक्ष्य फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है, जहां निषेचन हो सकता है। आदर्श परिस्थितियों में शुक्राणु महिला शरीर के अंदर 5 दिनों तक जीवित रह सकते हैं, जिससे निषेचन के लिए एक खिड़की मिलती है। क्या होगा अगर आप हफ्तों तक स्खलन नहीं करते हैं? यदि आप स्खलन से परहेज करते हैं, तो जो शुक्राणु पैदा हुए हैं वे अंततः मर जाएंगे और शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे। यह प्रजनन चक्र का एक सामान्य हिस्सा है और इससे कोई नुकसान नहीं होता है। कुछ लोगों का मानना है कि लंबे समय तक स्खलन न करने से शुक्राणुओं की गुणवत्ता बढ़ती है, लेकिन इसका समर्थन करने वाला कोई प्रमाण नहीं है। शरीर बस शुक्राणु के अपने नियमित उत्पादन को जारी रखता है। शुक्राणु के बारे में मिथक। शुक्राणु से जुड़े कई मिथक हैं और सच्चाई को कल्पना से अलग करना महत्वपूर्ण है। मिथक एक, अधिक स्खलन का अर्थ है अधिक शुक्राणु। तथ्य, कम अंतराल में बार बार स्खलन करने से वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा अस्थायी रूप से कम हो सकती है, लेकिन शरीर जल्दी से स्तर को बहाल कर देता है। नियमित स्खलन का शुक्राणुओं की संख्या पर कोई दीर्घकालिक प्रभाव नहीं पड़ता है। मिथक 2, गर्म पानी या टाइट अंडरवियर सभी शुक्राणुओं को मार देता है। तथ्य, उच्च तापमान के लंबे समय तक संपर्क, जैसे गर्म स्नान, सौना या तंग अंडरवियर, शुक्राणु उत्पादन को कम कर सकते हैं, लेकिन यह शुक्राणु को स्थायी रूप से नहीं मारता है। तापमान का तनाव कम होने पर शुक्राणु उत्पादन ठीक हो जाता है। मिथक 3, बहुत बार हस्तमैथुन करने से शुक्राणुओं की संख्या स्थायी रूप से कम हो जाती है। तथ्य, बार बार हस्तमैथुन करने से शुक्राणुओं की संख्या पर स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि कम समय में कई बार स्खलन करने से शुक्राणुओं की संख्या अस्थायी रूप से कम हो सकती है। शुक्राणु उत्पादन जल्द ही अपनी सामान्य दर से शुरू हो जाता है। मिथक 4, बड़े अंडकोश का मतलब है अधिक प्रजनन क्षमता। तथ्य, अंडकोश का आकार जरूरी नहीं कि प्रजनन क्षमता से संबंधित हो। छोटे अंडकोश वाले पुरुष भी स्वस्थ शुक्राणु पैदा कर सकते हैं और प्रजनन क्षमता शुक्राणु गतिशीलता और हार्मोन संतुलन जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है। मिथक 5, आप वीर्य के रंग रूप से प्रजनन क्षमता का पता लगा सकते हैं। तथ्य, वीर्य की उपस्थिति प्रजनन क्षमता का संकेत नहीं देती है।
केवल एक लैब टेस्ट ही शुक्राणुओं की संख्या, गतिशीलता और आकार का सटीक आकलन कर सकता है। कम शुक्राणुओं की संख्या के कारण। कम शुक्राणुओं की संख्या कई कारकों से उत्पन्न हो सकती है, जिनमें शामिल है हार्मोनल असंतुलन। टेस्टोस्टेरोन का निम्न स्तर शुक्राणु उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। जीवन शैली कारक। धूम्रपान, अत्यधिक शराब का सेवन, नशीली दवाओं का उपयोग, तनाव और नींद की कमी सभी शुक्राणुओं की संख्या को कम कर सकते हैं। मोटापा। अधिक वजन होने से हार्मोन का स्तर प्रभावित हो सकता है और प्रजनन क्षमता कम हो सकती है। गर्मी का एक्सपोजर। बार बार गर्मी के संपर्क में रहना, जैसे गर्म स्नान, सोना या तंग कपड़ों से शुक्राणु उत्पादन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। चिकित्सा दशाएं। वेरिकोसेले जैसी स्थितियां, जो अंडकोश में बढ़ी हुई नसें हैं, संक्रमण और कुछ आनुवंशिक कारक भी कम शुक्राणुओं की संख्या में योगदान कर सकते हैं। शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ता कैसे बढ़ाएं? शुक्राणु के स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना शामिल है। उदाहरण के लिए, एक स्वस्थ आहार महत्वपूर्ण है। फल और सब्जियां जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने से शुक्राणु उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है। विटामिन सी, ई, जिंक और फोलिक एसिड शुक्राणु स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हैं। व्यायाम भी जरूरी है। नियमित शारीरिक गतिविधि हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अत्यधिक व्यायाम या ऐसी गतिविधियों से बचें जिनसे अंडकोश के आसपास गर्मी आ जा सकती है। हानिकारक पदार्थों से बचना एक और महत्वपूर्ण कारक है। शराब का सेवन कम करने, धूम्रपान छोड़ने और मनोरंजक दवाओं से परहेज करने से शुक्राणुओं की संख्या पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तनाव प्रबंधन भी जरूरी है। पुराना तनाव शुक्राणु उत्पादन को प्रभावित कर सकता है, इसलिए आराम करने और चिंता का प्रबंधन करने के तरीके खोजना महत्वपूर्ण है। अंत में, जिंक, फोलिक एसिड और एल-कार्निटाइन जैसे सप्लीमेंट शुक्राणु उत्पादन और गतिशीलता का समर्थन कर सकते हैं। शुक्राणु की संरचना और स्वाद। शुक्राणु एक सिर से बना होता है, जिसमें आनुवंशिक सामग्री होती है, एक मिडपीस जो ऊर्जा की आपूर्ति करता है, और गति के लिए एक पूंछ। वीर्य द्रव जिसमें शुक्राणु होते हैं, उसमें एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन और फ्रुक्टोज जैसे खनिजों का मिश्रण होता है। साइट्रिक एसिड और जस्ता, जो शुक्राणु को पोषण और सुरक्षा प्रदान करते हैं। वीर्य का स्वाद आहार के आधार पर भिन्न हो सकता है, और जबकि एक धारणा है कि अनानास जैसे फल खाने से इसका स्वाद बेहतर हो सकता है, यह काफी हद तक किस्सों पर आधारित है। क्या शुक्राणु पीने से कोई फायदा होता है? इसके विपरीत, मिथकों के बावजूद शुक्राणु पीने से कोई विशेष स्वास्थ्य लाभ नहीं होता है, जबकि इसमें पोषक तत्वों की थोड़ी मात्रा होती है। मात्रा इतनी कम होती है कि कोई वास्तविक पोषण मूल्य प्रदान नहीं कर पाती है। निष्कर्ष, शुक्राणु और पुरुष प्रजनन क्षमता को समझना। शुक्राणु पुरुष प्रजनन क्षमता का एक जटिल और महत्वपूर्ण घटक है। फिर भी यह उन मिथकों से घिरा हुआ है जो अक्सर लोगों को गुमराह करते हैं। ये समझना कि शुक्राणु कैसे उत्पन्न होते हैं, संभोग के दौरान इसकी यात्रा और शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक प्रजनन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। जबकि जीवन शैली में बदलाव से शुक्राणु के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, विषय को मिथकों के आधार पर नहीं, बल्कि विज्ञान के आधार पर देखना महत्वपूर्ण है। प्रजनन क्षमता या शुक्राणु स्वास्थ्य के बारे में चिंताओं के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करना हमेशा सबसे अच्छा तरीका है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि हम आपको ऐसी यूजफुल और ऑथेंटिक जानकारी देते रहें जो आमतौर पर हमारे समाज में खुलकर डिस्कस नहीं की जाती या उपलब्ध नहीं होती है। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे प्रयासों का समर्थन करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। थैंक्स यू।